दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 11 नवंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि आयोग और अभ्यर्थी आए आमने सामने, बेमियादी धरना आज से। पीसीएस व आरओ प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया निरस्त किए जाने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्र सोमवार यानी आज से लोक सेवा आयोग के सामने बेमियादी धरने पर बैठने जा रहे हैं। वहीं आयोग ने अभ्यर्थियों के विरोध का दरकिनार करते हुए 2 दिन परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ अभ्यर्थियों ने 11 नवंबर से आंदोलन की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि आयोग जब तक एक दिन परीक्षा कराने और नॉर्मलाइजेशन का निरस्त करने का नोटिस जारी नहीं कर देता तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे। ये धरना आयोग के गेट नंबर 2 के सामने प्रस्तावित है। वहीं आयोग के सचिव अशोक कुमार ने परीक्षा की तैयारी के लिए सभी जिलाधिकारियों की 21 नवंबर को बैठक बुला ली है। धरने में यूपी समेत दिल्ली, एमपी, बिहार, उत्तराखंड और अन्य राज्यों से अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों की ओर से घोषित धरना प्रदर्शन के मद्देनज़र आयोग परिसर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही रूट डायवर्जन भी कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, अनावश्यक जो है वहाँ पर भीड़ ना बढ़े। इसके लिए कुल मिलाकर के अब अभ्यर्थी और आयोग आमने सामने। अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन ना हो, परीक्षा एक दिन में कराई जाए और आयोग अपनी तैयारी शुरू कर चुका है। आयोग अपने मोड पे है और अभ्यर्थी अपने मोड में है। अब आज से लगातार जो है आंदोलन चलेगा। देखना ये होगा कि आखिर इसमें जीत किसकी होती है। अभ्यर्थी भी कम नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, जाने कितने हज़ार अभ्यर्थी आपको देखने को मिलेंगे, ग्राउंड पर देखने को तो मिलेंगे। इसके साथ ही डिजिटल स्ट्राइक यानी कि ट्विटर में कैंपेन भी चलेगा नो नॉर्मलाइजेशन और आपका 1 डे एग्जाम का। तो आप सभी प्रतियोगी छात्र जो भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होना चाहते हैं आप लोग शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे एक यहाँ पर हेडलाइन दी गई है कि प्रदर्शन का समर्थन नहीं करेंगे कोचिंग संचालक। तो महाकुंभ को लेकर के पुलिस लाइन स्थित त्रिवेणी सभागार में पुलिस अधिकारियों की कोचिंग संचालकों व एसोसिएशन की अध्यक्ष संघ बैठक हुई। इसमें प्रतियोगी छात्रों की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर प्रस्तावित धरने को लेकर के कोचिंग संचालकों ने कोचिंग संस्थानों जो है वो नहीं शामिल होंगे, यानी कोचिंग संचालक इस धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। ये छात्रों और आयोग का धरना है। इसके साथ ही यहाँ पर भी तस्वीरें देख सकते हैं कि आयोग परीक्षा को तैयार, विरोध दरकिनार। इतना विरोध होने के बावजूद आयोग अपना जो परीक्षा प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा रहा है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली अपडेट्स के बारे में। तो देखिए अपडेट है कि पुरानी पेंशन के लिए शिक्षकों का जेल भरो आंदोलन 2 से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पुरानी पेंशन बहाली, तदर शिक्षकों का नियमितीकरण, कैशलेस इलाज समेत 18 सूत्री मांगों के निस्तारण को लेकर के 2 दिसंबर से जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व एमएलसी चेत नारायण सिंह ने कहा कि 3 दिवसीय जेल भरो आंदोलन का आगाज विधान भवन के सामने होगा। रविवार को योजना भवन स्थित प्रदेश कार्यालय शिक्षक सदन में आयोजित बैठक के संघ के प्रदेशीय पदाधिकारियों ने जेल भरो आंदोलन पर सहमति जताई थी। कुल मिलाकर कई सारी मांगे हैं। इन मांगों को लेकर के जो है आंदोलन ये 2 दिसंबर से होगा। रेलवे अप्रेंटिस से भर्तियों के बारे में अपडेट है कि 5,647 पदों के लिए आवेदन शुरू। नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे में अप्रेंटिस के 5,647 पदों पर भर्ती निकाली गई है। विभिन्न मंडलों और कारखानों में एक्ट अप्रेंटिस स्लॉट के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर है। इस भर्ती में भाग लेने के लिए जो अभ्यर्थी पात्रता पूरी करते हैं वह ऑनलाइन माध्यम से इसकी वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं साथ में ITI होना आवश्यक है। ज़्यादा जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए बिहार से अपडेट है कि बिहार चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियाँ देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले 34 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार मिल जाएगा।
वर्ष 2020 में 10 लाख नौकरी और इतनी संख्या में रोजगार देने की बात हमने कही थी। इसमें से 7,17,000 लोगों को नौकरी मिल गई है। 2025 चुनाव से पहले 12 लाख को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 24 लाख को अब तक हम रोजगार दे चुके हैं। सीएम रविवार को गया के बेलागंज में जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी और इमामगंज से हम के उम्मीदवार दीपा मांझी के पक्ष में चुनाव को संबोधित कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के चुनाव तो है ही हैं, उपचुनाव भी चल रहे हैं और साथ में कई राज्यों में चुनाव भी चल रहे हैं और बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं अगले साल। तो इन सब को देखते हुए 12 लाख नौकरियां देने की बात कल फिर से कही गई है। यहाँ देखिए दिल्ली से अपडेट है DSSB भर्तियों को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टॉप प्रायोरिटी टाइम बाउंड फिलिंग अप वैकेंसी जब ऑल पोस्ट इन GNCTD यानी GNCTD में कुल मिलाकर के वैकेंसी भरे जाने को लेकर के टॉप प्रायोरिटी में यहाँ पर पत्र लिखा गया है। यहाँ पर कहा गया है देखिए कि 20,000 वैकेंसीज को जो है अगले 3 से 4 महीने में यानी मार्च 2025 तक भरा जाए। इसके लिए यहाँ पर तत्काल पदों को भरने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और यहाँ पर नीचे 6 नवंबर 2024 के आप लोग डेट भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दिल्ली में बहुत कम वैकेंसीज हुई हैं और आने वाले समय में चुनाव भी है। उन सबको देखते हुए यहाँ पर 20,000 पदों को मार्च 2025 तक भरे जाने के लिए पत्र लिखा गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि संवारे जा रहे हैं मैदान, दुरुस्त हो रहे उपकरण। आप लोग जानते हैं इसका रिटर्न एग्ज़ाम का जो हो चुका है और रिटर्न एग्ज़ाम जो है इसी महीने जारी होने की उम्मीद है। नवंबर के तीसरे सप्ताह में इसकी लिखित परीक्षा का परिणाम जारी होगा, कट ऑफ जारी हो जाएगी और इसके बाद आपकी यहाँ पर फिजिकल होगा। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट कि 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती का इंतजार खत्म होने वाला है। पुलिस भर्ती बोर्ड नवंबर के तीसरे सप्ताह में लिखित परीक्षा की कट ऑफ सूची जारी करने जा रहा है। इसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को वरिष्ठता के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से परीक्षा में सेंधमारी करने वालों को रोका जाएगा। तो फिलहाल जो आपका फिजिकल होना है उसके लिए यहाँ पर मैदानों को दुरुस्त कराया जा रहा है ताकि दिसंबर में ही दौड़ की परीक्षा कराई जा सके। शारीरिक दक्षता परीक्षा में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। इस बार डिजिटल उपकरणों की मदद से ली जाएगी। सेंधमारी को रोकने के लिए बंदोबस्त किए जा रहे हैं ताकि किसी दूसरे के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा ना दे पाए। इसके लिए लिखित परीक्षा की तरह आधार कार्ड का प्रमाणीकरण कराने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ AI की मदद से भी अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। तो कुल मिलाकर के पुलिस भर्ती के जो भी अभ्यर्थी हैं अपना अपडेट रहें, फिजिकल की तैयारी करते रहें। दिसंबर में आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। अंत में यूपी बोर्ड से अपडेट है कि यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 7,657 केंद्र बनाए गए हैं। 14 नवंबर तक ऑनलाइन आपत्तियाँ ली जाएंगी। इसके बाद ये सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के लिखा है आज DOS कार्यालय में चस्पा कर दी जाएगी सूची। तो प्रयागराज से अपडेट है और यहाँ पर जो भी परीक्षा केंद्र बने हैं इसमें अगर आपत्तियाँ हैं तो आपत्तियों के लिए यहाँ पर 14 नवंबर तक की टाइमलाइन दी गई है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।